2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 में यह सिलसिला जारी रहा। 2020 तक उत्तर प्रदेश में मोदी योगी कॉम्बिनेशन को अजय समझा जा रहा था, लेकिन यह धारणा कोरोना की दूसरी लहर और उससे मची त्रासदी के बाद बदल गई। बीजेपी के अंदर से बगावत की आवाज उठने लगी। योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठाए जाने लगे। पंचायत चुनाव ने बीजेपी को जमीन पर ला पटका। ऐसे में पार्टी के पास 2014 के पुराने फॉर्मूले पर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए गणित, कैलकुलेटिंग द इक्वेशन। इन्हीं आरोपों के चक्रव्यूह में घिरकर 10 जून को अचानक दिल्ली पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेहरे पर मुस्कुराहट और सप्रेम भेंट की इन तस्वीरों के साथ अमित शाह के दिल्ली आवास पर शाम 4:10 पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच अकेले में करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई। दोनों में क्या बात हुई, इस बारे में औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन शाम करीब 5:40 पर योगी आदित्यनाथ 6A कृष्ण मेनन मार्ग से बाहर निकले तो उसके 15 मिनट बाद एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासी रूपरेखा की स्पष्ट तस्वीर पेश कर दी। अमित शाह के घर से निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन रवाना हो गए, लेकिन उसके ठीक 15 मिनट बाद अमित शाह के बंगले में अनुप्रिया पटेल दाखिल हुई। इस मुलाकात के करीब 2 घंटे बाद रात 8 बजे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और पूर्व सांसद प्रवीण निषाद अमित शाह से मिलने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में मौजूद होना, फिर अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में एनडीए के 2 छोटे छोटे सहयोगियों से मिलने के मायने गहरे थे। यह सियासत का कौन सा सिरा था, उसे समझने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच 1 जून की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के लिए राजभवन में दाखिल हुआ। यह इसलिए अहम था क्योंकि उस वक्त लखनऊ में बीजेपी के संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद थे। उन्हें खास तौर पर योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा और 2022 चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी BL संतोष से मुलाकात हो चुकी थी। वो उन असंतुष्टों से मिल चुके थे जो योगी आदित्यनाथ से नाराज बताए जाते हैं। लिहाजा पहले लखनऊ के राजभवन जाना और फिर अचानक योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने का मतलब क्या है? दिल्ली में 2022 चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को क्या फॉर्मूला मिला? 11 जून को राष्ट्रपति से मिलने के बाद जब मुख्यमंत्री देर शाम लखनऊ पहुंचे तो उनके साथ सियासत, संगठन और राजनीति का स्पष्ट खाका मौजूद था। यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। नाराज विधायकों, नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सवाल है कि योगी कैबिनेट के विस्तार में किन नए चेहरों को मौका मिलेगा। फिर संगठन के स्तर पर बीजेपी की रणनीति क्या होगी? दरअसल बीजेपी के लिए यूपी की रणनीति 8 समीकरणों के इर्द गिर्द हो सकती है, जिसमें नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करना, संगठन को सक्रिय करना, संगठन में नए लोगों को शामिल करना, सुशासन को बढ़ावा देना, चुनाव जीतने लायक योजना बनाना, सामाजिक समीकरण का ध्यान रखना, सहयोगी दलों से गठबंधन, गरीब कल्याण की योजनाओं पर काम करना। दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलकों में चर्चा है कि बीजेपी चुनाव से पहले नया प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकती है।
नया प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण या फिर गैर यादव ओबीसी हो सकता है। फिर कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी सरकार या संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी को साधना जरूरी है। यूपी में अगड़ी जातियां 18 से 20% के करीब हैं, जिसमें ब्राह्मण वोट 8 से 9% है। प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक करीब 42 से 45% के बीच है। अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति से ताल्लुक रखती हैं, जिसका वोट 4 से 5% है। वहीं निषाद या मल्लाह का कुल वोट बैंक करीब 16 से 18% के बीच है। अमित शाह की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के नेताओं से मुलाकात और योगी कैबिनेट में जगह मिलने की खबर का अर्थ सीधा है। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव के पुराने सामाजिक फॉर्मूले पर लौटने जा रही है। इस सामाजिक गणित ने 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेशुमार कामयाबी दिलाई। लेकिन कहते हैं कि योगी राज में बीजेपी का यह सामाजिक समीकरण डोल गया, जिसे अब बीजेपी दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।